हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे और कल हमने अपना चैप्टर प्रारंभ किया था। सेकेंडरी जो एक्टिविटी हैं, जो आपके द्वितीय क्रिया हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने देखा कि द्वितीय क्रिया क्या होते हैं, हमने उसके विषय में जाना और साथ ही में हमने ये भी देखा कि द्वितीय क्रिया के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, क्या आपकी सुगम्यता है और क्या अभिगम्यता है। हमने ये सब चीजें हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे। तो कल जितना हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी बच्चे को डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है तो, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कल हम लोग जब कर रहे थे हमने बीरनान के सेक्टर के विषय की बात की, यंत्रीकरण को देखा और जो नवाचार प्रौद्योगिकी थी, इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक एक करके और सारी चीजों को हमने जुड़कर महत्वपूर्ण तरीके से हमने जानने का भी आपका प्रयास किया। क्लियर है। तो हमने बी निर्माण में के विषय में पढ़ा कि आपका बी निर्माण क्या होता है, उसको हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले बी निर्माण की विशेषता क्या है, इस विशेषता के विषय में भी हम लोगों ने देखा। कौशल का आपका विशिष्टीकरण और जो उत्पादन की विधियां हैं उसके विषय में भी हम लोगों ने आपका पढ़ा और संगठनात्मक जो ढांचा है उसको हमने पढ़ा, यंत्रीकरण के हम देखा और अनियमित भौगोलिक जो वितरण है उसके विषय में भी हम लोगों ने इसमें आपका पढ़ा और एक एक करके हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देखा। क्लियर है। फिर बाजार की अभिगम्यता क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि जो हमारा कच्चा माल है उसकी प्राप्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, श्रम की आपूर्ति कैसे हो, शक्ति का संसाधन तक अभिगम्यता क्या है, सरकारी नीतियों को देखा, सामूहिक आर्थिक अभिगम्यता। और आज हम बात करेंगे स्वच्छ उद्योग की, कि हम क्या समझते हैं कि स्वच्छ उद्योग क्या है। तो देखिए, स्वच्छ उद्योग व्यापक विधिवत वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर रहता है जो कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इसमें उत्पादन की मात्रा कम होता है एवं श्रमिक को भी अपनी आवश्यकता की होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। ठीक, कि ये कैसे होते हैं, बहुत आपका विस्तृत और बड़े लेवल पर आपके फैले होते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग आपका अपने चैप्टर को जो महत्वपूर्ण चीजें हम उनको देखना प्रारंभ करते हैं। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पादक एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कैसे करते हैं उनका हम लोग आपका वर्गीकरण, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनके आकार के आधार पर और जो कच्चा माल है उसके आधार पर करते हैं, और उत्पादन और जो स्वामित्व का आधार है इन सब के आधार पर हम लोगों को ये सब चीजों को हम लोग आपका करते हैं। क्लियर है। आकार पर आधारित उद्योग, जो आकार का आधार है उन पर जो आधारित उद्योग हैं उनको हमें देखना है। किसी उद्योग का आकार में निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। कि कोई भी आपका उद्योग हो, उस उद्योग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस उद्योग का आकार। अब देखिए, आकार का मतलब आप यह समझिए कि वो कैसी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री है, सेमी है, लघु है, कॉटेज है, या फिर एक घर परिवार के अंदर होने वाली जो स्थिति है वो किस प्रकार की इंडस्ट्री है, ये हमको देखना है। क्लियर है। और उसमें क्या है, निवेशित पूंजी, यानी कि कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इस आधार पर भी हम ध्यान रखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि कार्यरत श्रमों की संख्या, कि कितने लोग उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं
उनकी क्या संख्या है और उत्पादन मात्रा पर भी आपका निर्भर करता है कि कितनी उनकी उत्पादन की जो मात्रा है, ये सब चीजें हैं जो उस पर आपका डिपेंड करता है। तो हमको ये सारे चीजों को हम लोगों को आपका देखना था और इसके विषय में हमको जानना था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रहना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार उद्योग को घरेलू और कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने पर उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये देखते हैं कि कोई उद्योग कैसा है, छोटा है, बड़ा है, घरेलू स्तर पर है। इन सभी चीजों को हम लोग आपका इसमें आपका देखते हैं और हम लोग जानने का प्रयास भी करते हैं। अब देखिए, एक डायग्राम पाई चार्ट हमको मिला है और इसको हमको समझना है। अब देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण, जो उद्योग हैं हम उनका वर्गीकरण कैसे करें, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार की। तो आधार क्या है? आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पर। क्लियर है? चलिए पहले आप एक बार अपनी बुक में देखिए, इसको नजर दौड़ाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस पे। देख लिया आप लोगों ने? चलिए सबसे पहले देखिए कुटीर ऑब्लिक घरेलू उद्योग। ये उद्योग के जो आकार हैं, जो प्रकार हैं, उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो इसमें दिखाई देगा आपको उद्योग में जो आप कुटीर उद्योग होते हैं, इसमें ज्यादातर आपकी कलाकृति बनती है। बच्चों, कलाकृति का मतलब है, थोड़ा जूम कर लेता हूं, बाद में मैं इसको अलग कर दूंगा। देखियो, यहां मतलब है कलाकृति से आप देखते हैं गांव में कुछ लोग हस्तशिल्प के विशेषज्ञता होते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो कोई आपके हाथ से निर्मित आपकी कटोरियां, इस तरह से जो टोकरियां वगैरह होती हैं, कुछ कपड़े इत्यादि ये लोग बनाते हैं। ये सारे चीज आती हैं घरेलू जो आप कुटीर उद्योग है उसके अंतर्गत। फिर है कुछ छोटे पैमाने के उद्योग जो आपके गांव लेवल पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप डोने, पत्तल इत्यादि कुछ आप बना रहे हैं पेड़ों के पत्तों के, या आप बीड़ी, मंडल, माचिस जो आपकी चीजें बनती हैं, ये भी एक उद्योग में आती हैं। और बड़े उद्योग का तो आप समझ ही सकते हैं कि बड़े उद्योग का तो बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर उनमें लेबर, मशीनरी, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अगर हम दूसरा देखें कि आप कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल का आधार पर दिखा देगा आपका कृषि आधारित। और कृषि आधारित में देखोगे आप, जहां चीनी बनती होगी, वनस्पति तेल बनता होगा, सूती वस्त्र बनते होंगे, चाय, कॉफी, रबड़ बनती होगी, इन सबके उद्योग होते हैं। ये सब डिपेंडेबल किस पर हैं? ये सारी चीजें आपका निर्भर करती हैं एग्रीकल्चर पर। अगर हम लोग गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग चीनी कहां से बना सकते हैं, गुड़ कहां से बना सकते हैं और सीरा कहां से बना सकते हैं? ये सब डिपेंड करता है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर, जो एग्रीकल्चर बेस आपकी इंडस्ट्री होती है। ठीक है? अगर हम दूसरा देखें खनिज पर आधारित, तो खनिज पर आधारित दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक खनिज में लोहा आता है और अलोहा। लोहा में आप समझिए लोहा इस्पात से संबंधित चीजें, अलोहा में क्या आता है? तांबा, एल्युमिनियम, रतन, आभूषण, जम्स एंड ज्वेलरी, ये किसके हैं? अधातु के पार्ट हैं। और जबकि अधात्विक में बात करेंगे तो हम लोग देखिए सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब कहां से हैं? ये इसी का पार्ट है। ठीक? और एक है रसायन आधारित इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं केमिकल इंडस्ट्री, जो आपकी होती है, जिसमें आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगी, जिसमें आपकी प्लास्टिक बनती है। क्लियर है? आपके कृत्रिम रेशा बनते हैं, नमक बनते हैं, आपके रासायनिक जो भी उर्वरक होते हैं, ये सब आपके केमिकल बेस जो आपकी इंडस्ट्री है, ये उसी में होती है और उसी से वहां से बनकर आपकी तैयार होती है। और बात कर रहे हैं वन आधारित चीजों की, तो जो आपकी इमारती लकड़ी होती हैं, जिनसे हमारे घरों के दरवाजे, खिड़की, विंडो बनी होती हैं, इनकी बात कर रहे हैं।
जैसे लाख प्राप्त होती है, लाख का मतलब पैसे से नहीं होता, एक लाख होती है। आप देखते होंगे जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस में जब आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में विशेष तौर पर किसी चीज को जो हम सील पैक करते हैं तो सील पैक करने गमछे का प्रयोग करते हैं, फिर उस पर मोहर लगाते हैं, वही आपकी लाख होती है। तारपीन का तेल और कागज ये डिपेंड करते हैं कि सर फॉरेस्ट में जो आधारित चीजें, जो आपके वन आधारित चीजें हैं, ये उसी का वहां की आपके डिपेंडेबल है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करते हैं आपके पशु आधारित जो भी आपकी इंडस्ट्री है, बेस ऑन क्या है आपका रॉ मटेरियल है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। बेस ऑन क्या है? रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल पर आधारित है, जिसमें आपका चमड़ा और ऊन ये आपके पशुओं पर आपके डिपेंड आपकी चीजें हैं। दूसरा बात करते हैं जो आपका उत्पाद के आधार पर है, एक है मूलभूत, एक है उपभोक्ता सामान। मूलभूत में देखिए लोहा इस्पात के जो उद्योग हैं वो आपके मूलभूत हैं। उपभोक्ता में है आपका बिस्किट, वस्त्र, वाहन, ये सारी चीजें क्या हैं इसके अंतर्गत आपकी आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इधर अगर हम स्वामित्व की बात करें कि कोई सेक्टर कैसा है, प्राइवेट है, निजी है या फिर ज्वाइंट वेंचर के साथ है, तो आप देखिए कौन सा है, आप समझिए। सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है या संयुक्त क्षेत्र है, ये हमको देखना है। और इसी पर आधारित चीजों की हम लोग आपका बात भी कर रहे थे। ठीक है, बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग की। कुटीर उद्योग में हम लोग बात करते हैं, यह है निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? सबसे स्मॉलेस्ट जो आपकी यूनिट है वो क्या है बच्चों? वो है आपकी यही, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना था। आगे देखिए, इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग के लिए वस्तु का उत्पादन करते हैं। कच्चे माल या फिर वे तो स्वयं उपभोग करते हैं या फिर स्थानीय बाजारों में क्या करते हैं, उनका विक्रय कर देते हैं, यानी कि उनको बेच देते हैं। यह उत्पाद की अदला बदली भी करते हैं, यानी कि आप अपना कोई उत्पाद देंगे और आप बदले में उनसे गेहूं, चावल या और अनाज वगैरह आप उनसे ले लेते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। कह रहे जो पैसा है और जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा इससे क्या नहीं होते, आपकी इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का परिवहन का महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? जितने भी उपकरण हैं स्थानीय लोगों द्वारा ही आपके निर्मित होते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट और चमड़े के कई प्रकार के सामान बने होते हैं। सोना, लोहा, चांदी, तांबे, जो आभूषण हैं, ये सब चीजें होती हैं। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। क्या होती हैं? इन जगह से ये सारी चीजें जो हैं वो आपका प्राप्त की जाती हैं। ये आपको देखने वाला होगा। क्लियर है? और ये आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग। कह रहे हैं जो आपके छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोगों को आपका ध्यान रखना होता है कि छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लें और थोड़ा उनको हम लोग देख लें। अब देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग। अब छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं यह कुटीर उद्योगों से भिन्न है, उनसे थोड़े से आपके डिफरेंट होते हैं। लेकिन
आप उससे पहले थोड़ा सा आप इन कुटीर उद्योग के विषय में देख लीजिए। एक व्यक्ति गांव में क्या कर रहा है, देखिए ये अपने बर्तन बना रहा है, नागालैंड का एक व्यक्ति है, और इन बर्तनों को क्या बेचेगा वहां के बाजार में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में बांस की टोकरी बनाती हुई एक व्यक्ति है जो बांस की टोकरी बना रहा है। इधर देखिए असम में कुटीर उद्योग के लिए आपके उत्पाद जो हैं वो आपके तैयार हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग के में आपके लोग हैं वो अपने सामान को, अपने आइटम को, अपने गुड्स को बनाते हैं। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, याद रहेगा इतना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसमें कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो चलिए आगे देखते हैं। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के संसाधन से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, साथ ही स्थानीय निवासी की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील देश जैसे अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन के छोटे छोटे पैमाने पर आपका उद्योग प्रारंभ आपके किए गए हैं। अब देखिए भारत में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में इस तरह के हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिले, उसके लिए इस तरह के छोटे छोटे आपके जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बड़े पैमाने के उद्योग जो आपके मार्क्स लेवल पर जो उद्योग हैं, थोड़ा आप उनके विषय में देखेंगे तो समझ आएगा। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, शक्ति संसाधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या क्या होता है बच्चों? एक उनको बहुत बड़ा बाजार चाहिए, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल चाहिए, शक्ति चाहिए और डेवलप टेक्नोलॉजी चाहिए। इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। एक उसके लिए जो आप चाहते हैं कि आपकी हैवी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग आपके चले, और पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। देखिए बड़े पैमाने देखेंगे, पिछले 200 वर्ष क्या हो रहे हैं, इसके डेवलपमेंट का प्रोसीजर रहा है। पहले यह है ग्रेट उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग यूरोप में लाए गए थे। ये कहाँ थे आपके? ये जो आपका यूरोप है और वहां का जो आपका पूर्वी भाग है उनमें ये आपके लाए गए थे। क्लियर है? ये आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि उस जगह पर इनको आपका लाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका जरूरी हैं आपका किसी भी एक, मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, आपका बड़े उद्योग को आपका लगाने के लिए। क्लियर है? ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है और इसी पर अपनी जो फोकस है वो आपको बनाए रखना है और इसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, आप इनको देखते रहेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी और आप इनको समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें कुछ पूछना हो, अभी जितना पढ़ा है कोई डाउट हो तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, किसी का अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़े। अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो अब देखिए, आप सबसे पहले ये उद्योग दिए गए हैं, थोड़ा सा आप इनके विषय में देखिए। अब देखिए जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया की कैसे कार को आपका डेवलप किया था, असेंबलिंग की जाती है, आप उसकी प्रोसेस को देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के जो बागान हैं, आप जो उसके कारखाने हैं आप उसको देख सकते हैं।
क्लियर है? आप उसके कारखानों को भी जो है देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या चीजें हैं। देख रहे हैं ना आप लोग? देखिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो समूह में बांटा जा सकता है। आप कह रहे हैं कि जो विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं, जो बड़े लेवल पर हम उनको निर्माण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनको दो भागों में आपका उनको बांट सकते हैं। दो भागों में हम उनको देख सकते हैं कि दो भाग में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए देखते हैं। एक है परंपरागत बृहद उद्योग प्रदेश जिनका समूह का अधिक विकसित देश है। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले विकसित प्रदेश जिनका कम विकसित देशों में आपका विस्तार है। इनको आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं और आप देखिए कैसे इनका आपका विस्तार है। क्लियर है? क्लियर है? अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। क्लियर है? अब देखिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, आप उसको कैसे समझेंगे कि क्या है कच्चे माल पर आधारित उद्योग का? कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्ष के अंतर्गत, शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि 5 प्रकार से हम उनको बांटते हैं। देखिए, पहला कृषि आधारित कच्चे माल, खनिज आधारित, रसायन आधारिट, वन आधारित और आपका पशु आधारित। ये हम इनको देखते हैं। और देखिए, यही है आपके टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो आपके इंडस्ट्री के लिए हेल्प करते हैं, जो इंडस्ट्री के लिए आपका जरूरत है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसको यहीं रोकते हैं और कल हम लोग जो है कच्चे माल पर आधारित जो चीजें हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये सारी चीजें जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इस डायग्राम को अपने माइंड में रखते हैं तो मान लीजिए सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, बड़ी सरल हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम अब बात करेंगे, देखिए आकार के आधार की जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग अभी आपका देख लिए हैं। अब हम जो है बात करेंगे मेनली जो ये कच्चे माल के आधार वाली। और इसके लिए अगर आपको इस सिनॉप्सिस याद हैं तो आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? और आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा है इसमें आपका हम देख रहे हैं कि कौन कौन से उद्योगों के प्रकार हैं और उन सारे उद्योगों के प्रकार के हम जान रहे थे। अब देखिए, जितना भी आपके लघु उद्योग, जो खास करके छोटे उद्योग थे, चाहे आप कुटीर उद्योग हों और कैसे घर में आपका वन उत्पाद से जो आपकी चीजें तैयार हो रही थी, उन सभी के विषय में हमने देखा। बाकी शेष जो हम लोग आपका जो डिपेंड करता है आप कच्चे माल के आधार पर, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।